जम्हार जी डूंग जी, जम्हार जी डूंग जी, जम्हार जी डूंग जी या डूंगर जी बोल दो। ये जम्हार जी जो है ये बटोट नाम की जगह है, बाठोट। और डूंगर जी जो है ये पाटोदा नाम की जगह, वहां के जागीरदार थे। और बाटोट और पाटोदा दोनों के दोनों काम पर पड़ते हैं सिक्कर। यानी जम्हार जी का संबंध बटोट से है और डूंगर जी का संबंध पाटोदा। ये दोनों रिश्ते में आपस में क्या लगते थे? चचेरे भाई भी दूर के रिश्ते से आप निकाल सकते हो, लेकिन मूलतः चाचा भतीजा या चचेरा भाई भी लिख सकते हो, क्योंकि चचेरे भाई का भी रिश्ता निकल जाए इनसे, चाचा भतीजा लिख लो आप तो। नेक्स्ट, ये शेखावत राजपूत थे, ये शेखावत राजपूत थे, ये शेखावत राजपूत थे। नंबर 2, इन्हें धाड़वी कहते हैं, इन्हें धाड़वी कहते हैं। धाड़वी का मतलब होता है काफिले या कारवां को लूटने वाले, जो किसी एक दो व्यक्ति को नहीं लूटे, पूरे कारवां को ही लूटे। ऐसा नहीं किसी का रास्ता रोक के 150 रुपए लूट लिए, वो दाड़वी नहीं होते। दाड़वी जो होते हैं पूरी सेना को लूटते हैं, पूरे ठिकाने को लूटते हैं, गढ़ पर अटैक करते हैं, फिर लूटपाट करते हैं, उन्हें कहते हैं धाड़वी। प्रकाश माली का भजन बना हुआ इन पर, कमर कसी तलवार धाड़वी, धाड़वी कहते हैं कापिले या कारवां को लूटने वाला। रॉबिन हुड, राजस्थान का क्या कहते हैं? रॉबिन हुड। रॉबिन हुड यानी गरीबों में लूटकर, अमीरों से लूटकर किस में बांटता था? गरीबों में। इस कारण इन्हें राजस्थान का रॉबिन हुड, राजस्थान का रॉबिन हुड। इन्हें राजस्थान का रॉबिन हुड कहते हैं। इन्हें लूटपाट के देवता कहते हैं, लूटपाट के देवता। इन्हें लूटपाट के देवता भी कहते हैं। एक बार यहां तक लिखो, फिर डूंग जी जम्हार जी को थोड़ा सा और समझते हैं। जम्हार जी बाटोट के जागीरदार थे, डूंग जी पाटोदा के जागीरदार थे। बाटोट और पाटोदा दोनों काम पर है सिक्कर। रिश्ते में चचेरा भाई भी लगते थे, चाचा भतीजे का रिश्ता भी इनका हो जाएगा। जाति से शेखावत राजपूत थे। काफिले या कारवां को लूटने के कारण इन्हें धाड़वी कहा गया है। इन्हें रॉबिन हुड यानी अमीरों से लूटना और गरीबों में बांटना, और लूटपाट के देवता, ये कुछ एक नाम हो जाएंगे साधारण से। अब जम्हार जी डूंगर जी वैसे तो महान क्रांतिकारी थे, 1857 की क्रांति के समय भी इनका जिक्र आता है, लेकिन जितने बड़े क्रांतिकारी उतने ही बड़े गरीब लोगों के ये मसीहा थे। इस कारण इन्हें राजस्थान में लोक देवता की कैटेगरी में रख दिया है। क्यों पूजा गया इन्हें? लूटपाट करने के कारण। अपन भी शुरू कर दे लूटपाट, पैसे के पैसे और पूजा की पूजा। आने वाली पीढ़ी में दुनिया याद करेगी, इन्होंने लूटपाट की, इस कारण देवता बन गए। लेकिन ध्यान रखना, लूटपाट से जो भी पैसा मिलता है ये अपनी जेब में एक पैसा नहीं रखते। ऐसा नहीं है कि सिक्कर से लूटपाट की यहां आकर WTP में शॉपिंग कर ली, नहीं। अमीरों से लूटा और किस में बांट दिया? गरीबों में। इस कारण पूजा गया। क्या ये दो ही बंदे थे जो लूटपाट कर लेते, या पूरी गैंग थी इनकी? पूरी सेना थी। इनके बारे में 3-4 बातें और याद रखनी है। एक तो अभी आपके रीट में भी प्रश्न जम्हार जी डूंग जी से था, रीट का एग्जाम दिया था। रीट लेवल 2 SST में प्रश्न पूछा गया था कि जम्हार जी डूंग जी ने किन 2 रियासतों के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया। आया था क्या ऐसा प्रश्न? उत्तर क्या था? क्या पता अपने को? पक्का बीकानेर जोधपुर था? यदि उत्तर को आंसर की मिला ही नहीं, पहले ही पता लगा रीट तो रद्द होनी है, क्यों मिला है? अभी रीट में SST में आया था ये प्रश्न, तो इसका उत्तर था बीकानेर जोधपुर। वो बात भी आएगी। सबसे पहले जम्हार जी डूंग जी के अगर मैं सहयोगियों की बात करूं, जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते, उनमें सबसे प्रमुख जो व्यक्ति था उसका नाम था लोटिया जाट। लोटिया जाट। RS मेंस में लोटिया जाट पर 15 शब्द लिखवा लिए थे, 16 वाले मेंस में। कौन है लोटिया जाट? इतना तो पता होना ही चाहिए। लोटिया जाट रिंगस सिक्कर का रहने वाला था। शुद्ध नाम था लोटू निठारवाल। लोटू निठारवाल 8 फीट ऊंची कद काटी का एक मजबूत युवक था लोटू निठारवाल। 8 फीट।
और लोटू कहते हैं कि एक बार घर वालों से कोई छोटी मोटी बात हो गई, तीर अपने खेत पर जा रहा था, अपने कंधे के ऊपर कोई कस्सी वस्सी या जेवली वगैरह कोई ऐसा औजार रहा होगा, खेत पर जा रहा था तो, और पीछे से रिंगस के आसपास का कोई छोटा मोटा जागीरदार वगैरह, उसका जो बेटा है वो और उसका एक दोस्त घोड़ी पर बैठकर, दो घोड़ियों पर अलग अलग बैठे हैं और किसी रास्ते पर अपने काम के लिए जा रहे होंगे। आगे आगे लोटू जा रहा पैदल पैदल रास्ते में, और पीछे वो दो युवक आ रहे हैं, एक जागीरदार का बेटा और एक उसका कोई फ्रेंड है, दोनों घोड़ी पर बैठे हैं। पुराने टाइम में जब जागीरदार या उनके बेटे वगैरह गांव के बीच में से निकलते तो गांव के लोग उनके सम्मान में खड़े हो जाया करते थे, रुतबा हुआ करता था, रास्ता खाली हो जाता था। जैसे वर्तमान में पीएम का काफिला जाता है तो पहले रास्ते को क्लियर करवाया जाता है कि नहीं जाता, वैसे ही जागीरदार वगैरह जाते तो उनके रास्ते क्लियर हुआ करते थे, आप और मेरे जैसे साधारण लोग साइड में हो जाया करते थे। लेकिन लोटू का भगवान जाने उस दिन सुबह सुबह दिमाग गर्म था, घर वालों से लड़के आया था, वो साइड में हटा नहीं। जागीरदार के लड़कों ने 2-3 बार आवाज लगाई, बोला साइड में हट जा। लोटू ने कहा निकल जा, पास में से जगह पड़ी है, सुबह सुबह दिमाग खराब मत कर। और जागीरदार के लड़के को बड़ा बुरा लगा और उसने 2-3 बातें लोटू को कह दी। लोटू के हाथ में वो कस्सी जेवली जो भी यंत्र था उसने वीरेंद्र सेहवाग की तरह पीछे स्वीप शॉट खेल दिया और दोनों की कनपट्टी पर लगी और दोनों मूर्छित होकर के ऑन स्पॉट कौन से वासी हो गए थे, स्वर्गवासी। दोनों के प्राण निकल गए। अचानक लोटू चौंका, बोला ये तो गलत काम हो गया, जागीरदार के लड़के को मारना मतलब राजद्रोह कर देना, मृत्यु दंड पर लटका दिया जाएगा लोटू को। लोटू हड़बड़ाहट में आ गया, घबरा गया और वहां से फरार होता है और फरार होकर के बटोट में आ जाता है। आप कहेंगे बटोट में क्यों आया? यहां लोटू की बुआ रहती थी, यानी इनके पिताजी की बहन का ससुराल था बटोट, यहां बटोट में आकर के रहने लग जाता है। बटोट में आकर अपनी बुआ जी को सारी बात बता दी, बोला मुझे तो किसी के बारे में कुछ बताना ही नहीं, चुपचाप मैं तो यहीं रहूंगा, और उधर रिंगस की तरफ वापस चला गया तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। बुआ जी ने कहा ठीक है, चुपचाप रह जाया कर। 2-1 महीने भूमिगत की तरह यूं बुआ जी के घर के अंदर ही रहता, बाहर ही नहीं निकलता। 2-1 महीने बाद अचानक जवाहर जी पुष्कर के मेले से 2 मजबूत यूं बेल लेकर आते हैं, सांड टाइप के, और उनमें भयंकर ही ताकत थी। जवाहर जी को उन बैलों पर बड़ा गुमान था। जवाहर जी ने पूरे अपने ठिकाने में यूं घोषणा करवाई कि जो बंदा इन दोनों बैलों से लड़ते हुए इन्हें जमीन पर पटक दे, जवाहर जी उन्हें पुरस्कृत करेगा और अपनी सेना का कमांडर बना देगा। यह बात पूरे ठिकाने में यूं घुमा घुमा करके गाड़ी और लाउड स्पीकर से अनाउंस करवाई गई कि 2 बैल लाए हैं जवाहर जी, और उनको कोई पटक दे तो उन्हें पुरस्कार भी दिया जाएगा और अपनी सेना का कमांडर भी बना दिया जाए। लोटू के बुआ को यह बात पता लगी तो लोटू की बुआ जी लोटू के पास गई और कहा लोटू जीवन में आटे का ही विनाश करेगा, कुछ करेगा? बोला क्या करना है? बोला ऐसा सुनहरा मौका आया है। लोटू ने कहा मैं पटक तो बैलों को एक हाथ से ही दूं, लेकिन बाहर जाते ही दिक्कत हो जाएगी, रिंगस वालों को पता लगेगा और वो मुझे फांसी पर लटका देंगे। बुआ जी ने जैसे तैसे समझाया, बोला जो डरे वो योद्धा कहीं का, जो होगा देखा जाएगा, तू तो जा उस बैल से लड़। और कहते हैं कि लोटू निठारवाल जाकर चंद मिनटों में उन दोनों बैलों को जमीन पर यूं पटक करके मारता है। जवाहर जी लोटू की कद काठी को देख करके बड़े प्रभावित होते हैं, बोला ये युवक कहां से आया? इसे मंच पर बुलाया गया और पुरस्कार दिया गया और कहा कि तुझे मैं मेरी सेना का प्रधान कमांडर बनाता हूं, लेकिन तू तेरा पता तो बता है कहां का? बोला भले ही आप कमांडर बनाओ चाहे कुछ बनाओ, मैं काम सब कर लूंगा, लेकिन उधर वो रिंगस वाला मैटर तुम देख लेना। पूरा मैटर लोटू ने बताया। जवाहर जी ने कहा अपने तो ऐसे ही कमांडरों की जरूरत है, अपने साने सीधे आदमियों का यहां पर क्या काम, जो बिल्कुल ईमानदार हो, जो सीधा साधा हो, अपने तो ऐसे ही लोगों की जरूरत है, और तू आज से प्रधान कमांडर, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। और लोटिया जाट, जो लोटू निठारवाल मूल नाम था, रिंगस सिक्कर का रहने वाला था, वो जवाहर जी की सेना का प्रधान कमांडर बन जाता है। लोटिया जाट के बाद में 2-3 लोग और जुड़ते हैं। करनिया मीणा, ये भी जवाहर जी डूंग जी की सेना में थे। करनिया मीणा के अलावा एक था सांवता मीणा, ये भी जवाहर जी डूंग जी की सेना में थे, और आपस में बढ़िया कोऑर्डिनेशन बिठाकर जमकर लूटपाट की इन्होंने। अंग्रेज इनसे भयंकर परेशान, इनामी राशि घोषित कर दी कि जवाहर जी डूंग जी, लोटिया जाट, करनिया मीणा, सांवता मीणा, इनको अगर कोई गिरफ्तार करवा दे तो उन्हें 5,000 रुपए की इनामी राशि दी जाए।
उस समय 5,000 रुपए की राशि यानी आज के 5 लाख रुपए जितनी बड़ी थी। आज कितना भी बड़ा कुख्यात गैंगस्टर क्यों ना हो, उस पर भी 1-2 लाख रुपए की इनामी राशि होती है। उस समय अपने जवाहर जी और डूंगर जी पर 5,000 अंग्रेजों ने इनामी राशि घोषित कर रखी थी, लेकिन इतने तेज थे कभी अंग्रेजों के हत्थे नहीं चढ़ते और उनकी आंखों के सामने लूटपाट करते यूं चुटकियों में गायब होते वहां से, इतने ट्रेंड थे। लेकिन कहते ना, घर का भेदी क्या डाये लंका। एक दिन जवाहर जी जड़वासा गांव अजमेर गए हुए थे, जहां इनका ससुराल था। इनके साले का नाम था बैरों सिंह। शाम का समय बैरों सिंह जी जवाहर जी ने साथ में खाना वाना खाया और सो गए। बैरों सिंह थोड़ा सा अंग्रेजों के निकट था और जब रात को डूंगर जी, जवाहर जी नहीं डूंगर जी गए हुए थे। डूंगर जी का ससुराल था जड़वासा। डूंगर जी गए हुए थे और गहरी नींद में सो रखे थे। तब बैरों सिंह ने अंग्रेजों को गुप्त सूचना दे दी कि जीजू आए हुए हैं, अगर 5,000 रुपए देते हो तो गिरफ्तार कर लो भले ही। और अंग्रेजों ने जड़वासा गांव, क्योंकि अजमेर ही उनका अंग्रेजों का केंद्र था, वही अंग्रेजों का मुख्यालय था, और अंग्रेजों ने उस गांव की घेराबंदी करते हुए सुबह जब उठे डूंग जी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1838 ईस्वी की यह घटना है। 1838 में उन्हीं की साले बैरों सिंह जी की मुखबिरी गुप्त सूचना पर डूंगर जी को गिरफ्तार किया गया, अजमेर से किया गया। उसी दिन राजस्थान के इतिहास में कहावत चल गई, दीवार में आड़ा और घर में साड़ा काम का नहीं है। दीवार में आड़ा और घर में साड़ा काम का नहीं है। ये डूंग जी के साथ हुआ था, क्योंकि उनके साले बैरों सिंह ने उनको क्या करवा दिया था, गिरफ्तार करके राजस्थान में तो रखे कहां, क्योंकि लोटू भाई, करनिया, सावता, यूं जेलों को तो यूं समझते थे कोई पान की दुकान है। हाई सिक्योरिटी जेल में ले गए इनको आगरा। उस समय की भारत की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक थी आगरा। आगरा की जेल में इन्हें कैद किया गया 1838 में, और 8 साल तक 1846 तक वहीं पर कैद रहे। लोटिया जाट, पीछे से जवाहर जी, सावता मीणा, करनिया मीणा इन्हें आजाद करवाने में असफल रहे। होली का त्योहार, होली के अवसर पर शेखावाटी में चंग नृत्य होता है। बाटोट और पाटोदा के गांव में चंग डांस का आयोजन हो रहा था। लोटिया जाट मदमस्त होकर के उस चंग में डांस कर रहा था। डूंग जी की पत्नी उस भरी हुई सभा में आती और लोटिया जाट को फटकार लगाती है, लोटिया तूने जाटनी के दूध को लजाया है, शर्म आनी चाहिए तुझे, तू यहां डांस कर रहा है और तेरा भाई 8 साल से जेल के अंदर कैद है, धिक्कार है तू जैसे 9 युवकों पर। लोटिया जाट का ईगो हट कर गया और उसने कहा कि 1 वर्ष के भीतर अगर डूंगर भाई घर नहीं आए तो लोटिया खाना पीना छोड़ देगा। और उस संघ को बंद करवा कर लोटिया जाट अपने वहां 150 जो आदमी थे उनको लेकर के आगरा की तरफ कूच कर जाते हैं। गुस्से में थे भयंकर, क्योंकि डूंग जी की पत्नी ने आकर लताड़ दिया था, और गुस्से गुस्से में जा रहे थे। और रास्ते में आप जैसा कोई समझदार सेकंड ग्रेड शिक्षक उन्हें मिल जाता है। बोला हां कहां? बोला डूंगर भाई को आजाद करवाना, आगरा जा रहे हैं। बोला कितने जने हो? बोला 100 जने। वहां 600 तो सिक्योरिटी गार्ड है, सुरक्षा कर्मी है, और उनके हाथ में आधुनिक हथियार है, एक के गोली पांति नहीं आएगी। उठा के चल दिए मुंह आजाद करवाने। हाई सिक्योरिटी जेल है, तुम्हें पता है क्या? और तुम्हारे खुद के ऊपर इनामी राशि, पहले तुम्हें पकड़कर अंदर डालेंगे। अचानक लोटू को याद आया, हाँ यार तो क्या करें, अब कोई योजना बनाओ। आपको पता है क्या कौन से बैरक में रहते हैं डूंग जी? भूमिगत जेल और है, कुछ अता पता ही नहीं है और मुंह उठाकर चल देते हो आप। कोई पूरी प्लानिंग बनाओ, जेल की रेकी करो। बिना रेकी किए पेपर आउट होना संभव नहीं है क्या? नहीं है। और उसी दिन लोटिया जाट ने साधु का वेश धारण किया, लंबी लंबी दाढ़ी लगाई, यूं बिल्कुल साधु सन्यासी जैसे कपड़े पहनकर अपने जो साथ में लुटेरे जो सैनिक थे उन सैनिकों को भी भगवा वस्त्र धारण करवा करके यूं बिल्कुल सन्यासी की तरह रूप धारण करके, रूप बदल करके 15-20 संस्कृत के श्लोक रट करके और आगरा जेल की तरफ चले जाते हैं। और आगरा जेल के मुख्य गेट के सामने जाकर ये 50-60 लोग बैठ जाते हैं और वहां पर वो संस्कृत के लोटू जाट 1-2 धीरे धीरे श्लोक पढ़ रहे हैं। अचानक जब इस दृश्य को देखा तो जेल का अधिकारी भाग करके बाहर आया। बोला यहां क्या है?
हाई सिक्योरिटी जेल है, कानून कायदे पता है कि आपको 500 मीटर की परिधि में कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, और आप तो यूं सामने 20 मीटर सामने आके बैठे हो, खड़े हो, चलो यहां से। लोटू जाट ने कहा वत्स बड़ा पाप हो जाएगा। वो अचानक चौंका, बोला क्या? बोला हम कहीं जा रहे थे, रास्ते में बारात में जा रहे थे, हमारा दूल्हा मर गया, और हमारे हिंदू रीति रिवाजों में अगर हम किसी एक व्यक्ति की डेथ हो जाए, एक स्थान पर बैठ जाए, तो 12 दिन तक हम वहां से उठते नहीं है, और अगर कोई उठाने का प्रयास करता है तो खुदा उठा लेता है, राम 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 यूं करने लगा। अचानक वो जेल का अधिकारी चौंका। जेल में कुछ अपने भारतीय सैनिक भी वहां पर सुरक्षा कर्मी में थे, उनको उस अधिकारी ने अपने पास बुलाया और बोला तुम्हारे कोई ऐसा रिवाज होता है क्या कि मरने के बाद एक स्थान पर बैठने के बाद 12 दिन उठते नहीं है? बोला हाँ होता तो है। और उठा दे तो? बोला पाप लगता है। बोला ये बंदे आ गए, कह रहे हैं 12 दिन यहीं रहेंगे। तो उसने कहा ये तो महाराज साधु सन्यासी, देखो इनकी शक्लें कितने भोले वाले हैं, क्या दिक्कत है, बैठे रहने तो 12 दिन बाद में यहाँ हरि कीर्तन करेंगे, राम नाम जपेंगे, 2 अक्षर अपने कानों में पढ़ेंगे तो अपना ही भला हो जाए, अपन भी शाम के समय सत्संग में जाया करेंगे और 12वें दिन चले जाएंगे। ठीक है, उन्हें चेतावनी देकर यह कहा गया कि अगर आप संदिग्ध परिस्थितियों में यहां जेल के पास घूमते हुए पाए गए तो तुरंत उठा दिया जाएगा, नहीं तो 12 दिन बैठे रहो और 12वें दिन उठा के चल जाना। लोटिया जाट ने कहा ठीक है, पहला स्टेप तो पार हो गया, बैठने की अनुमति तो मिल गई। अब लोटिया जाट शाम को सत्संग लगाते हैं, वो 15-20 श्लोकों को कभी आगे से पढ़ते, कभी पीछे से पढ़ते, और यूं भयंकर परले में पढ़ते, और सारे शिष्य यूं तालियां बजा के वाह महाराज वाह। 7-8 दिन तक प्रोसेस चलता रहा। लोटिया जाट ने कहा 8 दिन बीत गए, बच्चे कितने दिन है? 4। 12वें दिन तो ये भगाएंगे यहां से। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। एक कोई जेल का अधिकारी बंगाल साइड का बताया जाता है, मुकुंद सिंह कोई ऐसा नाम रहा होगा। उसके घर पर पत्नी से कलह चलता था, पत्नी ने उसके 2 बेटों की जान भी ले ली थी, एक बेटी जिंदा बची थी उस जेल के अधिकारी की। उसकी भी लंबी कथा है, कभी बाद में बताएंगे, अभी नहीं। अब वो बड़ा पीड़ित था और वो लोटू महाराज के भजनों को रोज सुनता था, और वो आज जाकर के लोटू महाराज के चरणों में दंडवत होकर महाराज भयंकर पीड़ित हूं, आप भी पहुंचे हुए हो, अगर आप मेरा कोई निवारण कर दे तो मेरा कल्याण हो जाए। लोटिया जाट ने उसे आराम से सिर पर हाथ फेरा और अपनी जेब में से 2 पतासे निकालकर उसे दिए। पतासा समझते हो ना? पतासा प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, पुराने समय की डेयरी मिल्क आप कह सकते हो। पतासा निकाल करके दिया और कहा कि एक तुम खा लेना और एक घर पर जाकर पत्नी को खिला देना, तुम्हारे सारे दर्द दूर हो जाएंगे। बड़ा अधिकारी था वह, उसने कहा महाराज धन्य हो जाऊं अगर ऐसा काम हो जाए तो। बताओ आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? महाराज ने कहा मैं तो मोह माया सबसे ऊपर हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं नहीं महाराज कुछ तो चाहिए। बोला नहीं कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो लेना होगा। बोला अगर आप इतनी ही जिद कर रहे हो तो मेरा एक शिष्य गलती से जेल के अंदर आ गया है और उसे आप मिला दें तो मेरी गुरु दक्षिणा कंप्लीट है। बोला महाराज आप ही की जेल है, आया करो, जब है आया करो, अपन जेल के अधिकारी, अंदर आके चाय कॉफी पिया करो, जब आप कहोगे तब मिला देंगे। लोटिया जाट ने कहा अब मामला सेट है, अब स्ट्रांग रूम की दोनों रूम की चाबियां है। और बोला नहीं मैं सूर्यास्त होने के बाद किसी का चेहरा नहीं देखता, मैं तो भगवान की भक्ति में लीन रहता हूं, कल मॉर्निंग में मिलूंगा। बोला ठीक है आना आराम से। और अगले दिन वो जेल का अधिकारी आता है, लोटू महाराज को बिल्कुल यूं सैनिक सम्मान के साथ अंदर ले जाता है, 4-5 यूं साथ में सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, उनके वो कपड़े वपड़े परतने के लिए, कलश वलश हाथ वाला पकड़ने के लिए, और जाकर के बताते हैं कहां पर। बोला बैरक में है, डूंगर सिंह नाम है। अंदर ले जाया जाता है और डूंगर जी यूं जेल में बेहताशा हालात में सोए हुए थे, लेटे हुए थे। लोटिया जाट उस बैरक के पास जाते ही पूछते हैं कैसे हो वत्स? अचानक डूंगर जी चौंके, बोला आवाज सुनी सुनी लग रही है, एक बार रिपीट करना महाराज। बोला मैंने सुना है भयंकर पीड़ाओं से गुजर रहे हो। बोला महाराज पूछो ही मत पीड़ाओं की तो। 13 दिन बाद में सेल्यूलर जेल में शिफ्ट करने का आदेश और जारी हो गए हैं। अंडमान निकोबार में एक सेल्यूलर जेल है जिसे भारत का क्या कहते हैं, काला पानी, वहां शिफ्ट करने के आदेश और जारी हो गए। वहां जाने के बाद तो आपको पता है फिर कोई मतलब ही नहीं है।
और ये 10-12 दिन है, अगर आप कोई पीड़ा वीड़ा मिटाओ तो मिटा दो। उसने कहा तथास्तु, आज रात तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। आज रात तुम्हारी सारी समस्याएं क्या हो जाएगी? समाप्त। आवाज पहचान गया डूंगर जी, बोला पक्का लोटू जाट है, कोई ना कोई खेल इसने रचा है। और लोटू जाट पूरी जेल में घूमते हुए देख लेता है कि सैनिकों की शिफ्ट कब चेंज होती है, कहां पर हथियारबंद सैनिक है, कहां हथियारबंद नहीं है, रात को कहां कहां सैनिकों की नाकेबंदी रहती है, कहां से इन्हें भगाया जा सकता है, कौन सा पीछे का दरवाजा है, कौन सा आगे का दरवाजा, पूरी जेल की रेकी करके बाहर आ जाते। और उसी रात ठीक 11:30 बजे के आसपास अपने 60-65 जो भक्त लोग थे, यानी जो सैनिक थे, उनके साथ जेल के तीसरे नंबर गेट के ऊपर से अटैक करता है, जहां से हथियारबंद सैनिक नहीं थे। और अटैक करके उन्हीं सैनिकों से आगे जाकर हथियार लूटकर जेल में धुआं धुआं कर देते हैं, फायरिंग ही फायरिंग करके। और डूंगर जी की बैरक तक पहुंचते हैं और डूंगर जी को बैरक से बाहर निकाल कर कहते हैं, डूंगर जी फटाफट भग लो। डूंगर जी ने कहा नहीं, जाएंगे तो शान से जाएंगे। डूंगर भाई तब निकलेगा जब 276 कैदी इस जेल में वो सारे आजाद हो जाएं, पूरी जेल ही खाली करवाएं, तब तो है लोटू मजा, नहीं तो सेल्यूलर जेल ही जाएंगे। डूंग जी जिद पड़ गए और लोटू जाट और उसके सैनिकों ने वहां सैकड़ों सैनिकों के ऊपर गोलियां चलाते हुए सारे के सारे 276 कैदियों को आजाद करवाया। और उसके बाद डूंगर जी को यूं कंधों पर बिठाकर पूरे आगरा शहर में घूमते और नारेबाजी करते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा डूंगर भाई तेरा नाम रहेगा। और 1846 में इन्हें आजाद करवा लिया जाता है। और आजाद करवाकर इन 276 सैनिक जो उस जेल में कैदी थे, उनको भी अपनी आर्मी में तुरंत ही ज्वाइनिंग दे देते हैं, बोला आप भी हमारी सेना ज्वाइन करो। और वो सारे के सारे वहां से आगे आते हैं, लूटते आगरा में लूटपाट करते हुए, और आगरा से राजस्थान में एंट्री करते हैं सेवर। 1846 में इन्होंने एक जेल को लूटा जिसका नाम बताओ क्या था? सेवर भरतपुर। सेवर भरतपुर में लूटपाट के बाद ये आगे आते हैं और 1847 में, 1857 में नहीं, 1847 उसी साल नसीराबाद छावनी की स्थापना हुई। और उसी साल नसीराबाद छावनी को जवाहर जी और डूंग जी भयंकर तरीके से लूटपाट करते हुए वहां से आधुनिक हथियार भी अपने पास ले लेते हैं और 27,000 रुपए नगद लूटते हैं। आप कह रहे हैं 27,000 रुपए हमें क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आरपीएससी बार बार बताती रहती है। यहां से जो मिले हुए 27,000 रुपए, इनसे इन्होंने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए जो कई दफा परीक्षाओं में आते हैं। नसीराबाद छावनी से लूटे हुए पैसों से इन्होंने एक तो दनोप माता का मंदिर बनवाया, और यह दनोप माता का मंदिर राजस्थान के जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ क्या है? भीलवाड़ा। और नंबर 2, एक इन्होंने पुष्कर सीढ़ियों का निर्माण करवाया। पुष्कर सीढ़ियों का मतलब है, आप में से कई लोग पुष्कर या अजमेर गए होंगे। वर्तमान में तो अजमेर से पुष्कर जाने के लिए इस पहाड़ों के बीच में एक सड़क बना दी गई है, घाटी नुमा यूं घुमावदार। पुराने टाइम में ये सड़क नहीं थी। अगर अजमेर से पुष्कर किसी बंदे को जाना है कोई वाहन लेकर के, तो बहुत घूमकर के यूं 45-50 किलोमीटर का राउंड काट करके आना पड़ता था, क्योंकि पहाड़ी के एक तरफ ये बड़ी सी पहाड़ी है, इस तरफ अजमेर है, इस तरफ क्या है? पुष्कर। लोग राहगीर परेशान थे, लेकिन डूंगर जी और जवाहर जी ने इन पहाड़ियों के ऊपर सीढ़ियां लगवा दी, अजमेर से लगाकर पुष्कर तक। कोई भी बंदा यूं सीढ़ियों चढ़ करके पैदल ही पुष्कर चला जाता और पुष्कर से कहां आ जाता? अजमेर। आज भी कभी घाटी में जाना, आज भी वो सीढ़ियां हूबहू पड़ी है जैसी लगी हुई थी। कभी ध्यान से देखना, उस घाटी में से निकलो तब अजमेर से पुष्कर डायरेक्ट सीढ़ियां दिखेगी आपको। वो सीढ़ियां बनाने वाले लोक देवता बताओ कौन थे? डूंग जी और जवाहर जी। नसीराबाद छावनी को लूटने के बाद रामगढ़ नाम की जगह पड़ती है सिक्कर में, रामगढ़ सिक्कर के ठिकाने को लूटा। और उसके बाद बीकानेर और जोधपुर में लगातार एक के बाद एक लूट की वारदातें की। आज जीवन बीकानेर और जोधपुर वालों से लड़ते रहे, अमीरों को लूटते रहे, गरीबों में बांटते रहे। इस कारण लूटपाट के देवता के रूप में बताओ प्रसिद्धि कौन रखते हैं? जवाहर जी और डूंगर जी।